अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा रेशो एनालिसिस का चैप्टर चल रहा था जिसको अकाउंटिंग रेशोज भी कहा जाता है, और उसके अंदर आज के लेक्चर के अंदर हम करंट रेशो की कंप्यूटेशन विद कॉन्सेप्चुअल ट्रांजेक्शन के साथ करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, 2013 रेगुलर क्वेश्चन 1 का पार्ट ए आया हुआ है और पार्ट बी जो है वो भी हम आपको आइंदा आने वाले लेक्चर्स में समझाएंगे। लेकिन ये करंट रेशो के ऊपर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके लिए हमने ये वीडियो लेक्चर बनाए हैं। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ऑन मार्च 1 2012 द अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज, आपके पास करंट लाइबिलिटीज की अमाउंट कितनी थी, या कंपनी के पास 40,000 रुपए की, विच इज 2/3 ऑफ करंट एसेट, जो कि करंट एसेट का 2/3 थी। यानी कि अगर करंट एसेट 100% है तो उसके दो हिस्से जो हैं वो करंट लाइबिलिटीज के पास हैं। इसका मतलब करंट एसेट की टोटल अमाउंट आपको मालूम करनी पड़ेगी। ड्यूरिंग द मंथ, इस मंथ कंपनी ने परचेज फर्नीचर परचेज किया, जो कि एक फिक्स एसेट है, करंट एसेट नहीं है, ₹26,500, 26,500 रुपए का। और जब ये खरीदा तो बाय पेइंग कैश ₹12,000, उसके बदले में 26,500 के बदले में 12,000 कैश दे दिया, और जो बाकी बैलेंस बचा उसके लिए 6 महीने का नोट इशू कर दिया कि हम 6 महीने के अंदर आपको पेमेंट कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, नोट जो है वो एक करंट लाइबिलिटी है, वो इंक्रीज हो रही है, कैश एक करंट एसेट है, वो डिक्रीज हो रहा है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज में क्या फर्क आ रहा है। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं कंप्यूट करंट रेशो आपने कंप्यूट करना है ऑन March 31, 2012 का। नो अदर ट्रांजेक्शन हैज बीन टेकन प्लेस ड्यूरिंग द मंथ एक्सेप्ट मेंशन अबव, इस मंथ के अंदर सिवाय इन ट्रांजैक्शन के जो ऊपर बताई गई हैं इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। इसी ट्रांजैक्शन के थ्रू वो कह रहे हैं कि आपने करंट रेशो कंप्यूट करके बताना है। तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन बहुत छोटा सा था, आसान सा था। तो सबसे पहले हम कंप्यूटेशन करेंगे करंट एसेट की। जैसा कि आपको मालूम है कि आपके पास करंट लाइबिलिटीज गिवन थी 40,000 रुपए की, जो कि 2/3 थी किसका, करंट एसेट का। तो हम टोटल मालूम करने के लिए सीखते हैं कि हम रेशो को रिवर्स कर देते हैं। तो 40,000 रेशो रिवर्स किया, 3/2 कर दिया, पहले 2/3 था। तो 43,000 आपके पास हो जाएगा 120, डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 60,000। यानी कि आपके पास पहले से 60,000 रुपए के एसेट थे, उसमें से आपने लेस करवा देना है। किसको लेस करवा देना है, पेड कैश टू सप्लायर को 12,000 रुपए, जो कि आपने क्या खरीदा था, फिक्स एसेट फर्नीचर खरीदा था, उसके बदले में जो कैश 12,000 दिए उसको आप माइनस करवा देंगे। तो आपके पास करंट एसेट कितने मौजूद हो गए, 48,000 के, उसके अलावा कोई चेंजिंग इसमें नहीं आई। उसके बाद कंप्यूटेशन करेंगे आप करंट लाइबिलिटीज की। करंट लाइबिलिटीज पहले से दी हुई थी 40,000, तो ये इंक्रीज कैसे हुई, नोट पेबल जो आपने इशू किया 6 महीने का 14,500, आपने 25,600 का, सॉरी 26,500 का जो एसेट खरीदा था उसमें से आप 12,000 पे कर चुके हैं। तो 14,500 का आपके पास क्या है, नोट पेबल, यानी कि लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो आपने ऐड करवाई तो टोटल करंट लाइबिलिटी 54,500 हो गई। तो ये दोनों चीजें आपको चाहिए थी इसके रेशो के लिए। अब आप रेशो कंप्यूट कर लेंगे। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट 48,000 आ गए और करंट लाइबिलिटीज आपके पास कितनी हुई है, 54,500। जब आपने इसको डिवाइड करवाया तो करंट रेशो आपके पास कितना आया, 0.88:1। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपए की लाइबिलिटी या उधार को पे करने के लिए आपके पास 88 पैसे मौजूद हैं, जो कि इनसुफिशियंट बैलेंस है। और आप इसका एनालिसिस इस तरीके से कर भी सकते हैं कि इस बार आपके पास जो करंट एसेट था वो 12,000 से डिक्रीज हुआ है, और आपकी जो लाइबिलिटी है वो 14,200 से इंक्रीज हुई है। और अगर इस लाइबिलिटी और इस एसेट का कंपैरिजन करवाएं तो आपकी लाइबिलिटी 2,500 रुपए से इंक्रीज हुई है। तो जब आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है और एसेट डिक्रीज हुआ है तो आपका जो रेशियो है उसमें भी इसी हिसाब से कमी शो हो रही है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, इसका कॉन्सेप्ट और इसकी इंटरप्रिटेशन भी समझ में आ चुकी होगी। अगर इसमें कोई चीज आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।